हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन सेशन ऑफ विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। इस क्लास में हम लोग जनरल स्टडीज़ को डिस्कशन करते हैं और पिछले लेक्चर में जो कुछ लेक्चर्स हैं उसमें हम यूनिवर्स चैप्टर को डिस्कस आपका कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। नाउ हमने लास्ट क्लास में आपका पढ़ा था कि जो सन है आपके वो सोलर सिस्टम का अराउंड 99% पार्ट आपका रखता है। बाकी जो आपका मास सोलर सिस्टम का वो एग्जिस्ट करता है विद इन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। देखिए, इनिशियली अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स थे उनकी संख्या आपकी 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में हमने जो प्लूटो है उसको आपका 2006 में जो हमने प्लूटो है उसको हमने डिक्लेयर किया कि वो एक डॉफ प्लैनेट है, वो सोलर सिस्टम का पार्ट अब नहीं है। ठीक है, नहीं तो 2006 से पहले प्लूटो भी क्या हुआ करता था? सोलर सिस्टम का पार्ट हुआ करता था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम वन बाय वन सारे के सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है ये मरकरी है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम विजिट करते हैं मरकरी को। तो ये हम पहुंच रहे हैं मरकरी के पास और ये है आपका मरकरी। ठीक है, थोड़ा सा एनसाइक्लोपीडिया आपका पढ़ लेते हैं। इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है 4879 किलोमीटर्स है। इसका जो मास है 3.3 इंटू 10⁻23 kg है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है इसका 58.5 मिलियन किलोमीटर्स है। तो भले ही देखने में पास लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है आपका ये सन से। रोटेशन का जो इसका पीरियड है वो 59 डेज का है। सोलर ऑर्बिट का जो ये पीरियड है 88 डेज का है। अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर 80 डेज में पूरा कर लेता है और अपना रोटेशन जो है इसका यानी कि अर्थ के 59 डेज के बराबर इसका एक अपने एक्सेस पे रोटेशन, यानी कि इसका दिन कितने के बराबर होगा? अर्थ के 58 डेज के इक्विवेलेंट होगा। सरफेस टेम्परेचर इसका 167 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर जो डे में इसका रहता है 473 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहता है और नाइट में जिसका टेम्परेचर है -183 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहता है। ठीक है, सो मरकरी इज द इनर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज हैज ऑलमोस्ट नो एटमोस्फेयर to retain heat. Mercury surface experiences the greatest temperature variation of all the planets. अब क्योंकि सीधी सी बात है कि ये अर्थ के बहुत नजदीक है तो it doesn't have any kind of atmosphere. Mercury appears as morning और evening star और मरकरी को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि इसको हम पृथ्वी से सुबह और शाम के समय देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और इसका जो इनर स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो हम देखें जो इसका जो क्रस्ट है, जो इसका जो कोर है वो मोल्टन आयरन है। अब सीधी सी बात है ये सन के इतने नज़दीक है तो इसका क्रस्ट क्या है आपकी पिघली स्टेज में, जबकि जो इसका मेंटल है वो सॉलिड सिलिकेट रॉक के कंडीशन में है और जो क्रस्ट है इसका सरफेस ऑफ सिलिकेट रॉक है। तो सरफेस जो इसका है वो आपके सिलिकेट रॉक से आपका बना हुआ है, जबकि इसका जो कोर है वो क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। और इसका मतलब क्या है कि मरकरी का जो कोर है उसमें क्या है? आयरन रिच है। मरकरी का जो कोर है, मरकरी का कोर आपका आयरन रिच है, दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज वेरी हाई। ठीक है, सो ये आपका मरकरी है। जो आपने इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है कि ये अपना एक सर्कल कितने दिन में पूरा करता है, डे और नाइट, और ईयर का जो इसका टाइम पीरियड है वही आपको ध्यान में रखना है, वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अर्थ के अलावा। और जो डिटेल आपकी सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स की आपकी रहती है वो उनके सैटेलाइट्स के बारे में और उनके रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे तक ही आपके लिमिटेड रहती है। सो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं दोबारा से अपने सोलर सिस्टम पे और ढूंढते हैं किसी दूसरे ग्रह को। सो जो नेक्स्ट आपका प्लैनेट है, ठीक है, ये है आपका वीनस। तो चलिए वीनस को एक्सप्लोर करते हैं हम। ठीक है, पहले हम विजिट करते हैं आपके वीनस को। सो ये है आपका वीनस, अर्थ लाइक आपका प्लैनेट है। ठीक है, सरफेस में इसका जो सरफेस है वीनस का कुछ ऐसे हमको नजर आता है। ठीक है, जो आपका वीनस है उसका सरफेस जो है हमें कुछ ऐसे नजर आता है अर्थ से देखने पर। ठीक है, सो आपको दिखेगा येलो कलर का बॉल हमको ये उसके रूप में आपका नजर में आता है। ठीक है, चलिए एनसाइक्लोपीडिया देखते हैं इसका। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लैनेट्स के बारे में आपको जो डिटेल आती है, एक तो रोटेशन पीरियड आएगा। इसका रोटेशन जो पीरियड है
243 डेज में है। अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कितने दिन में पूरा करता है? 243 डेज में पूरा करता है। और सूर्य के चारों ओर सोलर आपका रेवोल्यूशन जो है सन का, वो 225 डेज में आपका पूरा करता है। ठीक है, देखिए वीनस को अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं क्योंकि ये साइज में बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, और इंटीरियर जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी कुछ कुछ आपका अर्थ से मिलता है। इसका जो सरफेस है वो वॉल्केनिक सरफेस है, यानी कि इसमें बहुत सारे वॉल्केनो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें आपका एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सट्रीमली हॉट और डेंस है, जिसकी वजह से इसको दिस प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर कुकर प्लैनेट, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है इतनी ज्यादा गर्म आपकी होती है, इसलिए ये वन ऑफ द इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस है सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो इसके जो आपके क्लाउड्स हैं वो थिक सल्फ्यूरिक एसिड के हमें जान पड़ते हैं। वीनस में जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो थिक सल्फ्यूरिक एसिड के हमें जान पड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो आपका वीनस है उसका इनर कोर कैसा है। ठीक है, इस समय हमें वीनस के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपका है, क्योंकि इतने सारे जो आपके फ्लाईबाइज हैं और हमने कोई स्पेस एक्सपेडिशंस आप पे किए नहीं वीनस पर फिर भी हम देखें कि जो इनर कोर है वो डेंस सॉलिड आयरन निकल, जैसे मैंने कहा कि हमने अर्थ पढ़ा था पिछले क्लासेस में, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो कोर है इट इज सिमिलर टू अर्थ। जिस तरह आपके अर्थ के कोर में निकल आयरन है, उसी तरह वीनस के कोर में भी निकल आयरन है। अर्थ का आउटर कोर भी लिक्विड में है, अर्थ का आउटर कोर भी किस फॉर्म में है? लिक्विड स्टेट में है। और उसी तरह वीनस का भी आउटर कोर किस स्टेट में है? आपका लिक्विड स्टेट में है। मेंटल जो है सॉलिड स्टेट में है, तो अर्थ का भी मेंटल जो है वो कैसा है? सॉलिड स्टेट में है। और क्रस्ट जो है सॉलिड सिलिकेट रॉक है। तो इसमें भी देखो हम क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 आपकी लेयर्स हैं, जिस तरह हमारे अर्थ में आपकी थी क्रस्ट, मेंटल, कोर आपकी 3 लेयर्स थी। और काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है अर्थ और वीनस के इनर स्ट्रक्चर में। चलिए देखते हैं अब दूसरे आपके प्लैनेट पे चलते हैं हम। और दूसरा जो प्लैनेट है और ये है हमारा मदर अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्लैनेट है हमारा, ये है हमारा मदर अर्थ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अर्थ को। वैसे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है, विजिट कर लेते हैं प्लैनेट को। सो ये है हमारा मदर अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं। टाइनी सा स्पेक है और इस टाइनी सा स्पेक में हम लोग आपका रहते हैं। मैं ढूंढता हूँ आप लोगों को, आप कहाँ हैं? तो यहाँ है हम लोग, राइट। ये है हमारा प्यारा इंडिया, हमारी मदर अर्थ में। ठीक है, हम ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, तो ये है आपका अर्थ का ऑर्बिट। और ये रहा आपका अर्थ और ये उसके चारों ओर घूमता हुआ मून। ठीक है, ये उसके चारों ओर घूमता हुआ कौन सा सैटेलाइट है? अर्थ का मून। ठीक है, चलिए मून को विजिट करते हैं एक बारी। तो ये रहा आपका मून। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम मून का। तो जो मून का स्ट्रक्चर है, ऊपर आपका क्रस्ट है, बीच में मेंटल है और नीचे आपका इनर मेंटल है। तो हम देखते हैं कि इनर कोर में भी क्या है? आपका सॉलिड आयरन है, यानी कि मून में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल आपका मौजूद रहेगा। सो इनर जो मेंटल है पर्टिकुलर मोल्टन है और सिलिकेट रॉक का है, और मेंटल जो है सॉलिड सिलिकेट रॉक का है। और जो क्रस्ट है वो बेसाल्ट और ग्रेनाइटिक रॉक्स का आपका बना हुआ है मून का। ठीक है, तो ये था आपका मून। अब हम वापस चलते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका अर्थ। अर्थ का जो आपका स्ट्रक्चर है, कल भी या पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो आपका स्ट्रक्चर है, तो हम देखेंगे कि ज्यादा कौन सा है आपका जो क्रस्ट है और मेंटल कोर। 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है अर्थ, है ना। सबसे जो आउटर पार्ट है ये क्रस्ट है, ये सॉलिड सिलिकेट रॉक से बना है, मोस्टली बेसाल्टिक है। उसके बाद मेंटल है, सॉलिड सिलिकेट रॉक से बना है। ठीक है, उसके बाद आउटर कोर है जो लिक्विड फॉर्म में है, आयरन निकल है। और जो इनर कोर है वो आपका डेंस सॉलिड आयरन और निकल में आपका है। ये स्ट्रक्चर हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट है आपका मार्स। एक्सप्लोर करते हैं, पहले विजिट करते हैं मार्स को कि देखने में कैसा लगता है मार्स। ठीक है, एज वी नो कि मार्स जो है आपका रेड प्लैनेट कहलाता है, राइट। रेड प्लैनेट आपका कहलाता है। और अगर हम बात करें तो मार्स के 2 आपके सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस और दूसरा है आपका डिमोस। चलिए मार्स के आपके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप देखें कि मार्स पर जो हम लाइफ की तलाश कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका इनर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रस्ट है आयरन रिच बेसाल्टिक रॉक से आपका बना है। आयरन रिच बेसाल्टिक रॉक
के कारण ही ड्यू टू आयरन रिच बेसाल्टिक रॉक इट्स लुक रेड फ्रॉम आउटसाइड। जो आपका आयरन रिच बेसाल्टिक रॉक है उसकी वजह से ही मार्स जो है बाहर से रेड आपको दिखता है। मेंटल जो है सॉलिड सिलिकेट है और कोर जो है पार्टली लिक्विड आयरन, निकल एंड सल्फर से आपका बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका मार्स का स्ट्रक्चर है। आपने जो याद रखना है बच्चों वो क्या रखना है कि मार्स के सैटेलाइट्स कौन से हैं। एनसाइक्लोपीडिया में चलते हैं और उसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो रोटेशन पीरियड है इसका 1.03 डे, यानी कि सिमिलर टू अर्थ है। ये 1.03 डे में अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है और ये सन के अराउंड ऑर्बिट 1.88 ईयर में आपका पूरा करता है। ठीक है, ये फोर्थ प्लैनेट है आपका सन के सोलर सिस्टम से। और आयरन ऑक्साइड या रस्ट की वजह से ये हमको कैसा दिखता है, रेड कलर का नजर आता है। ठीक है, देखो ये इसका पोल है और पोल में देखें ये व्हाइट हिस्सा नजर आता है। इसी को लेकर जो है आपके जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि पोल में क्या है, इसके पोलर साइड में क्या है, आपके बर्फ जमी हुई है। और ये हो भी सकता है क्योंकि सन से जो उसका डिस्टेंस है वो काफी दूर है। अगर आप सरफेस टेम्परेचर को देखें तो -63 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और समर में जो टेम्परेचर रहता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपके प्लैनेट पे। मार्स, इसके दो सैटेलाइट कौन से हो गए, फोबोस और डिमोस हो गए। चलिए नेक्स्ट सैटेलाइट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट पे आपका चलते हैं और ये है आपका जुपिटर। तो विजिट करते हैं जुपिटर को और हम देखते हैं कि कितना बड़ा है आपका जुपिटर। ये आपका बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और इस प्लैनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप देखो कि गनीमीड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो ये क्या है, इसके इसके क्या है, सैटेलाइट्स हैं। गनीमीड जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है आपका मून है। ठीक है, गनीमीड जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, मून है। ठीक है, देखें गनीमीड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, लार्जर देन मरकरी एंड ओनली स्लाइटली स्मॉलर देन मार्स। If Ganymede orbited the sun instead of orbiting Jupiter, it would easily be classified as a planet. तो हम ये देखते हैं कि जो गनीमीड है वो सबसे बड़ा आपका सैटेलाइट है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। अगर गनीमीड जो था जुपिटर के चारों ओर घूमने की बजाय अगर सन के चारों ओर रोटेशन करता तो गनीमीड को हम एक प्लैनेट कैटेगरी में रखते हो। देखो गनीमीड से जुपिटर कैसे दिखेगा, ये है आपका जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर को हम देखें, जुपिटर पर हम विजिट कर लेते हैं। तो जुपिटर जो है ये इसका जो रोटेशन स्पीड है 9 आवर्स 55 मिनट्स है, तो अपने एक्सिस पर बहुत जल्दी रोटेट करता है। और जो सोलर ऑर्बिट का इसका ईयर पीरियड है 11.9 ईयर्स है, यानी कि 11.9 ईयर्स में ये अपना एक सर्कल अराउंड द सन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक्सप्लोर करते हैं हम जुपिटर को। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं हम विजिट के बाद हम देख लेते हैं इसका एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विद मास 2.5 ग्रेटर देन ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स कंबाइंड बिल्ट बट स्टिल ओनली 1000 दैट ऑफ सन। ठीक है, जो जुपिटर है अपने एक्सिस पर सबसे तेज घूमता है अदर प्लैनेट से। बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन जुपिटर्स एटमॉस्फेयर इज सब्जेक्ट टू हाई विंड्स, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर बहुत तेज रोटेशन करता है। तो जुपिटर के प्लैनेट पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे हाई विंड्स नजर आते हैं। देखो जुपिटर का एक स्टॉर्म तो आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं जुपिटर्स आई, जुपिटर्स आई कहते हैं इसको। देखो ये नीचे वाला अगर आपको नजर आए, ये इसको कहते हैं आई ऑफ जुपिटर। ये क्या है, जुपिटर पे चलने वाला साइक्लोन है जो बहुत तेजी से चलता है आपका। जब जुपिटर घूमता है अपने एक्सिस पे तो ये साइक्लोन बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, और इस साइक्लोन को हम कहते हैं जुपिटर्स आई। जो साइक्लोन है ये कहलाता है जुपिटर्स आई। ठीक है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे रोटेशन बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। जुपिटर का कोर एक्सप्लोर करते हैं, स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करते हैं कि जुपिटर किससे बना है आपका। तो देखें एटमॉस्फेयर है जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। मेंटल जो है लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यानी कि मेंटल भी क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, और कोर क्या है, डेंस सॉलिड रॉक से बना है। तो अगर आप जुपिटर पे उतरते हो ना तो आप नीचे धंसते जाओगे और कहां तक पहुंचोगे, कोर तक पहुंचोगे, क्योंकि सबका सब क्या है आपका लिक्विड है। कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर आपके जुपिटर के चारों ओर नहीं है उसके कोर को छोड़कर। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट आपका, और ये है आपका सैटर्न। ठीक है, अगला जो प्लैनेट है ये कौन सा है आपका, सैटर्न है। देखो बहुत दूर है आपका सैटर्न। तो प्लैनेट सिस्टम देख लेते हैं पहले सैटर्न का कि कौन कौन से आपके इसमें आपके इसके सैटेलाइट्स हैं। तो आप देखेंगे टाइटन एक सैटेलाइट है। ठीक है, टाइटन एक सैटेलाइट है आपका प्लैनेट सिस्टम में देखें। सो टाइटन जो है वो सैटेलाइट सबसे बड़ा आपका सैटेलाइट है किसका, सैटर्न का। इसके अलावा हाइपरॉन, रिहा और पीटीएस भी क्या है आपके सैटेलाइट है। ठीक है, ऑर्बिट हम देखें जरा इसका, और एनसाइक्लोपीडिया पर आपके जाएं तो देखें बहुत सुंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर आपको प्लैनेट देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर देखो एटमॉस्फेयर है जिसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद मेंटल है जो लिक्विड और मेटेरिक है, हाइड्रोजन हीलियम, और कोर जो है डेंस सॉलिड रॉक। तो हम देखेंगे कि इन प्लैनेट्स को ना आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। दिस ऑल प्लैनेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जुपिटर इज कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी सॉलिड सरफेस ऑफ देम। ठीक है, उनके पास सॉलिड सरफेस नहीं होता है। तो हम देखें जो बाहर का है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यानी कि गैस का सरफेस है। उसके नीचे आप देखो मेंटल है, और जो किसका है, लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन और हीलियम का, यानी कि ये भी लिक्विड स्टेट में है। और कोर जो है वो डेंस सॉलिड रॉक का है। तो जो मेंटल और बाहर का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है आपका, ज्यादा थिक आपका नहीं है। ठीक है, थिक आइस से आपका बना हुआ है। सो ये जो आपके आप देखते हैं कि सैटर्न के जो रिंग्स आप देखते हैं चारों तरफ इसके, ठीक है, सैटर्न के जो चारों रिंग्स आपके देखते हैं आप जब हम सैटर्न को घुमाएं, ठीक है, तो ये जो रिंग्स आप देखते हैं ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और बड़े बड़े रॉक्स के आपके पीसेस हैं जो रिंग्स के रूप में, ये आइस और रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे जो रिंग्स के रूप में सैटर्न के चारों तरफ आपके फैले हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। ये आपका स्ट्रक्चर है आपका किसका, सैटर्न का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और सैटर्न के बाद जो अगला प्लैनेट है ये है आपका यूरेनस। यूरेनस को चलते हैं। यूरेनस तो आप देखेंगे ग्रीनिश कलर का, बहुत ही सुंदर सैटर्न के जैसे रिंग वाला और हल्के ब्लूइश और ग्रीनिश कलर का क्या है आपका प्लैनेट है। देखते हैं इसके आपके कौन से, टाइटेना है, अम्ब्रेल है, ठीक है, मिरांडा है, ओबरियन है, ठीक है, प्यूक है, एरियल है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके यूरेनस के मून्स हैं। तो आप देखो ये इंपॉर्टेंट आपके मून्स हैं यूरेनस के जो आपको सामने नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो ये सन के चारों ओर, सन का जो ऑर्बिट करता है उसके लिए 84 ईयर्स आपका लेता है, और अपना जो रोटेशन करता है अपने एक्सिस पर वो 17 आवर्स 40 मिनट में आपका पूरा कर लेता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम चलते हैं अगले सोलर सिस्टम के प्लैनेट पर। और अब हमने सैटर्न कर लिया है, यूरेनस भी कर लिया है, अब हम चलेंगे किस पर, नेपच्यून पर। तो ये रहा हमारे एक कोने में सोलर सिस्टम के ब्लू कलर का प्लैनेट जिसको हम कहते हैं नेपच्यून। तो ये हम पहुंच चुके हैं नेपच्यून के पास। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्लैनेट सिस्टम कौन कौन से इसके आपके इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। तो ट्रिटन और प्रोटियस जो हैं आपके नेपच्यून के इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। अगर हम इसके एनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो रोटेशन का जो उसका स्पीड है 16 आवर्स 6 मिनट्स का है, और सोलर ऑर्बिट जो उसका पीरियड है वो अराउंड 165 ईयर्स में ये अपना एक रोटेशन अराउंड द सन, अपना एक रेवोल्यूशन माफ कीजिएगा अराउंड द सन कंप्लीट करता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हम नेपच्यून को। ऑर्बिट इसका देख लेते हैं, बहुत सुंदर ग्रह है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में आप देखें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है, और ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की वजह से ही जो आपका नेपच्यून है हमें वो ब्लूइश कलर का नजर आता है। मेंटल में इसके वाटर, अमोनिया और मीथेन आइसेस हैं। जो इसका मेंटल है इसमें आइस है, कौन सी, मीथेन की, और कोर जो है सिलिकेट आयरन निकल रॉक का है। ठीक है, यानी कि कोर आपका डेंस है। और जब ये सन से इतनी दूरी पर है तो उसका मतलब जो ये सारी की सारी आपकी गैस, अमोनिया गैसेस हैं, ये भी कैसे होंगी आपकी आइस फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगी। ये भी कैसे होंगी आपकी आइस फॉर्म में ही आपकी होंगी। ठीक है, ये क्या है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर कैसा है इसका, गैसियस, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से आपका मिलकर बना है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सबसे डॉर्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसका नाम है प्लूटो। तो हम विजिट करते हैं प्लूटो को। सो एक होराइजन पर, सोलर सिस्टम के एक होराइजन पर हमें नजर आएगा प्लूटो, ठीक है। सो ये डॉर्फ प्लैनेट है। आप देखो, इसके लिए जो नासा ने प्लूटो पर रिसर्च करने के लिए, इसको रिसर्च करने के लिए न्यू होराइजन नाम से एक आपका प्रोब भेजा था। कहां पर? आपका प्लूटो पर। सो हम देखते हैं कि रोटेशन स्पीड जो है 6.4 डेज की है। 6.4 डेज में ये अपना रोटेशन पूरा करता है और सोलर ऑर्बिट ये पूरा करता है 248 ईयर्स में, ठीक है। एक्सेल टिल्ट हमें देखने को मिलता है 120 डिग्रीज से, आपके 120 डिग्रीज का एक्सेल टिल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके मून्स आपके 5 हैं, शेरोन, निक्स, हाइड्रिया, केरबरोस, स्टेक्स। Pluto and Charon are sometimes described as binary system because the binary center of their orbit does not lie within either body, ठीक है। ये बाइनरी ऑब्जेक्ट है जिनका जो ऑर्बिट है वो किसी भी बॉडी के साथ आपका अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्कवरी प्लूटो की गई थी 1930 में, क्लाइड टॉम्बॉन ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके साथ साथ बहुत सारे जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन to reclassify Pluto in 2006 as a dwarf planet. Pluto used to be a member of a solar system. It used to be 9th planet of the solar system, but in 2006, International Astronomical Union reclassified Pluto in dwarf planet as a dwarf planet. उसके बाद से ही प्लूटो जो था वो आपके प्लैनेट्स के जो आपकी कैटेगरी है वहां से क्या हो गया, आपका बाहर हो गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा प्लूटो को एक्सप्लोर करते हैं और इसका इनर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अगर हम इनर स्ट्रक्चर देखें तो क्रस्ट में क्या है, नाइट्रोजन आइस है, नाइट्रोजन गैस की बनी हुई आइस है। उसके बाद मेंटल में क्या है, वाटर आइस है। तो देखो हम देखते हैं कि इसके मेंटल में क्या मिलेगा, हमें वाटर आइस मिल सकती है, पर वो भी किस शेप में होगी, देखो फ्रोजन शेप में होगी, ठीक है। और उसके बाद कोर में क्या है, डेंस सॉलिड रॉक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लूटो आपका ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये था बच्चों आपका सोलर सिस्टम। उम्मीद करते हैं इसको पढ़ने में आपको बड़ा मजा आया होगा, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मैंने आपको दिया उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। आगे भी आने वाली क्लासेस में हम इसी तरह से और भी क्लासेस आपका पढ़ेंगे जिसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आपका आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।